ऐसा करने का मौका मिल जाए जिससे आपको एक एज मिल जाए जितना सिलेबस आपने अभी तक कवर किया है। क्योंकि जिसने नोट्स बनाए होते हैं ना, उसको पता होता है उसने कौन सा अक्षर कहाँ लिखा है, उसने कौन सी चीज कहाँ लिखी है। कुछ नई स्किल सीखते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो यार समर वेकेशंस आने वाली हैं, कुछ बच्चों की आ गई हैं और ये वो टाइम होता है जब आपको ऐसा लगता है कि यार बस थोड़े दिन की छुट्टियां हैं, एंजॉय कर लो, उसके बाद तो वापस यही सारा कुछ करना पड़ेगा, वही 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वही एग्जाम, वही किताबें, वही करियर, वही सब कुछ। तो ये कुछ दिन जो आपको बीच में मिलते हैं, लगभग 30-40 दिनों का आपका समर वेकेशन होती है। तो यार इस टाइम को आपको कैसे जीना चाहिए, मैं वो नहीं सिखाने आया यहाँ पर, और मैं कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें भी नहीं करने आया। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आपको इन छुट्टियों में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करने का मौका मिल जाए जिससे आपको एक एज मिल जाए अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, थोड़ा सा एक बूस्ट मिल जाए, तो यार कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होगी। तो बस यही समझाने आया हूं कि आप अपने समर वेकेशन का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो। तो आओ जानते हैं कुछ अच्छी बातें। और आप देखना, ये पीपीटी मैंने बड़े डिजाइनर से बनवाई है। मजा आ जाएगा तुम्हारे को पीपीटी देख के। ओके सर, तो हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर समर वेकेशन। फर्स्ट इज कि यार देखो, गर्मी की छुट्टियां मिली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहो, आप कुछ ना करो, सारा टाइम वेस्ट कर दो। तो ऐसा नहीं है। आप अभी तक स्कूल जाते हो, स्कूल में लगभग आप 6-7-8 घंटे लगाते हो, तो आपका एक रूटीन सेट है। अब उस रूटीन में से अगर आप थोड़ा सा 3 से 4 घंटे डेली अपनी पढ़ाई के लिए रख लो, तो आपको छुट्टी भी मिल जाती है, आपका रूटीन भी बन जाता है, और आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं टूटती भी नहीं है। तो वो एक स्ट्रीम जो आपकी चल रही है पिछले 1.5-2 महीने से, वो वैसे ही चलती रहेगी। बस आपको ये करना है कि रोज आप 3 से 4 घंटे पढ़ लो, काम बन जाएगा। इससे ज्यादा मैं पढ़ने को आपको कहूंगा ही नहीं। क्योंकि मैं भी जब छुट्टियों में होते हैं ना, हम लोग भी, तो हम भी कभी नानी के घर जा रहे हैं, कभी मामा के घर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, है ना, कभी पहाड़ों पे निकल जाओ, कभी समुद्र किनारे निकल जाओ, डिपेंडिंग कि आप कौन सी लोकेशन पर हो। तो यार वो करो, सब कुछ करेंगे, अभी मैं आप वो डिस्कस करूंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना टाइम मिले, जितने दिन आप कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे, जितने दिन आप कट ऑफ नहीं ले रहे, जितने दिन आपके पास घर पर ही समय बिताने का टाइम है, बिकॉज अकेले भी नहीं जाते, माँ बाप के साथ जाते हैं, भाई बहनों के साथ जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, तो सारे पूरे 30-40 दिन तो आप कहीं घूमने नहीं जाओगे। तो मेरा कहना है कि अगर आपके पास 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन है, उन 30 दिनों में अगर आप 3 से 4 घंटे रोज पढ़ लो, जितना आपने आज तक पढ़ा है, जितना सिलेबस आपने अभी तक कवर किया है, बस उसी को पढ़ लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ट्राई कि आप 3 से 4 घंटे का एक सिस्टम रखो कि रोज मुझे 3-4 घंटे तो पढ़ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बार लगातार 3-4 घंटे पढ़ो, 1-2 घंटे सुबह पढ़ लो, 1-2 घंटे शाम के आसपास पढ़ लो, चल जाएगा काम, ठीक है ना। तो उसके बाद जितने भी बैकलॉग्स हैं आपके, होता क्या है ना कि कई बार आपने बैच लेट ज्वाइन किया, कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनमें आपने बैकलॉग्स को कवर नहीं किया है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, जो अभी आपने प्रॉपर तरीके से 100% डेडिकेशन के साथ नहीं कंप्लीट किए हैं। तो आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर लो, जो टारगेट आपने मिस कर दिया था वो टारगेट आप अपना पूरा कर लो। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जितनी भी पढ़ाई हुई है आपके स्कूल में, आपके कोचिंग सेंटर में, आपके टीचर के साथ, घर पर, वो सारी कंप्लीट कर लो। अगले 1-1.5 महीने जो आपके पास छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, इसमें आप अपना सारा बैकलॉग, सारे टारगेट जो आपने मिस कर रखे थे वो पूरे कर लो, हो जाएंगे। डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। तो ट्राई टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स, ट्राई टू रीच योर मिस्ड टारगेट्स। क्या बात है। उसके बाद एक और दिक्कत आ रही थी बच्चों को, सर हमने ना अभी तक सेल्फ नोट नहीं बनाए, हमने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाने सीखे। हमें जो स्टडी मटेरियल मिला है, चाहे आपके द्वारा मिला है, चाहे स्कूल की किताब है, चाहे आपके नोट्स हैं, हमने बस उनको रखा हुआ है, लेकिन हमने हाथ से कभी अपने नोट्स नहीं बनाए। हम चाहते हैं कि टीचर हमें नोट्स दे दे। बेटे ये सबसे खतरनाक चीज होती है मेरे मानने से, कि आप किसी के बने बनाए नोट्स को अडॉप्ट कर लो। क्योंकि जिसने नोट्स बनाए होते हैं ना, उसको पता होता है उसने कौन सा अक्षर कहां लिखा है, उसने कौन सी चीज कहां लिखी है, उसने किस चीज को किस चीज के साथ लिंक कर रखा है, कौन से नोट्स के अंदर। जब आप ये खुद बनाओगे ना, फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से खुद अपने अपने नोट्स बनाओगे, खुद चीजों को लिखोगे, तो आपको पता होगा
कि आपने कौन सी आइटम कहाँ लिखी है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, किस चीज का लिंक कौन से नोट्स के साथ है, ये आपको 100% पता होगा। और जब अपने नोट्स के बारे में पूरी क्लैरिटी होती है ना, तो रिवीजन करना भी बड़ा ईजी हो जाता है। अगर किसी के नोट्स आप ले लोगे, दैट इज एज गुड एज कि आपने कोई किताब खरीद ली। किताब भी तो प्रिंटेड है, नोट्स भी प्रिंटेड है। प्रिंटेड सामान ले लोगे तो पढ़ना दोनों को ही पड़ेगा, लेकिन जब आप खुद लिखते हो ना, तो आपको बातें याद रहती हैं। तो अभी एक काम ये कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई 11वीं 12वीं में कोई ऐसा वो भी नहीं होता ना प्रोजेक्ट वगैरह की, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं आपको। छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी होता है जो आप कर भी सकते हो, 2 4 5 दिन में खत्म हो जाता है वो। तो ऐसा कोई बर्डन भी नहीं होता कि आपको एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि हम छोटी क्लासेस में बनाया करते थे, जिसमें हमारे को दिन लग जाते थे। इंग्लिश का भी प्रोजेक्ट होता है, हिंदी का भी होता था, साइंस का भी होता था, मैथ्स का। ऐसा यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो एक छोटी मोटी एक प्रोजेक्ट फाइल होगी, वो आप बना लेना यार, ठीक है। वो तो आपको पता ही, आपको कैसे बनानी होता है, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाना वो सबको पता होता है। तो आप कोशिश करो कि जितना आपने पढ़ा है उनके नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो। 1 2 दिन लग जाएंगे, टेक इट एज अ चैलेंज, ट्राई करो कुछ नया करने का। शायद आपको नोट्स बनाने की कला समझ आ जाए, तो टाइम वेस्ट मत करो ना, अपने नोट्स बनाओ, अपने स्टडी मटेरियल को यूज करो। इसके बाद चलते हैं, कुछ नई स्किल सीखते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। देखो, आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि आपके अंदर एक वो होता है जिसे हम कहते हैं कि एक पैशन होता है, एक स्किल होती है जो सीखने का आपको मन करता है। आपके अंदर एक टैलेंट है, एक हुनर है, जिसको आपने कभी उभरने का मौका ही नहीं दिया। जैसे कि मान लो आप पेंटर बनना चाहते हो, भाई साहब की तरह, ये भाई साहब की तरह आप पेंटर बनना चाहते थे। आपको अच्छा लगता था कि यार मैं पेंटिंग करूं, लेकिन क्या होता है ना, 8 8 घंटे की स्कूल होता है, फिर 4 5 घंटे की कोचिंग होती है, फिर 2 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है, बीच में खाना पीना, नहाना धोना, सोना, सब कुछ है। तो आपको वो दिन में वो टाइम नहीं मिलता था। आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, आप चाह रहे थे कि यार मैं गिटार बजाऊं। आपको लगता था यार मेरे को साइकिलिंग करनी है, मैं साइकिलिंग करूं। मुझे जिम जाना है, मैं जिम जाऊं। मुझे कोई नई स्किल पे काम करना है। आपको लिखना आता है, आप लिखने के ऊपर काम करना चाहते थे। आपको सिंगिंग आती है, आप सिंगिंग के ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा था, बिकॉज स्कूल और ये कोचिंग सेंटर्स के बीच में आप फंसे हुए थे, टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो दिस इज द टाइम कि ठीक है, ये 1 महीने में आप कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर लो जो आपको अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से आप कुछ अपना करियर डिफाइन कर लोगे, करियर ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा। दिस इज जस्ट फॉर योर एंजॉयमेंट, जस्ट टू रिलैक्स। अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर आता है, फील गुड फैक्टर। उसके लिए आप अपनी ये नई स्किल, अपना नया पैशन जो भी है, आप इसके ऊपर फोकस करो। आप अपनी हॉबीज के ऊपर काम करो, आप अपने पैशन के ऊपर काम करो। फोटोग्राफी आती है भाई साहब को, तो भाई साहब निकल गए अपना कैमरा लेके, हैं। भाई साहब को गिटार बजाना आता है, निकल गए अपना गिटार बजा के कहीं किसी लेक में, कि कहीं किसी गार्डन में बैठ गए, अपनी घर की छत पर बैठ गए और लगे हुए हैं गाना गाने। कुछ भी करो, जस्ट टू गिव योर माइंड अ ब्रेक फ्री, इंजॉय पैशन। तो 2 3 घंटा पढ़ाई कर ली, उसके बाद अपना पैशन, अपनी हॉबी, अपनी स्किल के ऊपर काम कर लिया, निकल जाएगा ना 24 घंटे में से 7 8 घंटे 10 घंटे निकल जाएंगे। ये मत करना, मतलब मेरे को पर्सनली बड़ा बुरा लगता है। मैं अपने बच्चों को भी नहीं बोलता कभी कि आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो, आप लगे हुए हो नेटफ्लिक्स देख रहे हो 8 8 10 10 घंटे, 12 12 घंटे की सीरीज देख रहे हो, लगे हुए सीजन 1 सीजन 2, है। उससे कुछ हासिल क्या होता है आपको? उससे कुछ हासिल नहीं होता। मतलब देयर इज नथिंग विच इज एनरिचिंग योर लाइफ, है ना। आपकी जिंदगी में कुछ नया तो नहीं आता ना उस चीज से। हाँ, ये है कि आपको एंटरटेनमेंट मिल जाती है, तो ये भी आपकी पैशन है, ये भी एंटरटेनमेंट है। इससे आपका दिमाग खुलता है, हॉरिजन खुलता है, आप चीज़ों को सीखते हो, लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलती है। तो वो नेटफ्लिक्स और ये जो देखते रहते हो आप, ठीक है, आधा 1 घंटा 1 घंटा कभी देख लिया, पर ये बिंज वॉचिंग के ऊपर मैं तो कभी सलाह नहीं दूंगा कभी करने की। तो इनफैक्ट आप अपनी स्किल पे काम करो, आप अपने पैशन पे काम करो, आप अपनी हॉबीज को देखो, आप अपने हुनर को तराशो, ये बेटर है। अब ऑल सेट एंड डन, इसके बाद क्या होगा? बीच में बेटे आपको कुछ दिन छुट्टी के मिलेंगे ना। जैसे माँ बाप की छुट्टी हो जाएगी, मतलब माँ बाप अगर कहीं काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो भी कुछ 2 4 5 दिन छुट्टी ले लेते हैं, है ना। अब 1 महीने की छुट्टी तो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जिस कार्यशैली में काम करते हैं, हम जिस तरह के सिस्टम में बंधे हुए हैं, वहां पर 1 महीने की छुट्टी लेना बेटे इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, ये है कि मम्मी पापा को कुछ 1 2 दिन मिल जाएंगे, 4 दिन मिल जाएंगे, 5 दिन, हफ्ता मिल जाएगा। कहीं आप सोचोगे चलो यार शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, है ना, कहीं गोवा चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, नानी के घर चले जाते हैं, है ना। तो होता है, सबके होता है, ऐसा ही होता है।
हमारे मेरे भी बच्चे हैं तो वो भी अभी बोलेंगे कि सर पापा कहीं लेके चलो, तो होगा। टेक टाइम ऑफ। जब आप घूमने जाओगे, नो ब्रेनर, कहीं भी जाओगे रिलैक्स, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नोट्स के बारे में नहीं, कोई स्कूल के बारे में नहीं, कोई करियर के बारे में नहीं। बेटे 5 दिन 7 दिन जिंदगी को जियो, इंजॉय फुल टू ऐश। जो वो 4-5 दिन होंगे ना, सब छोड़ छाड़ के निकल जाना, जी लेना जिंदगी पूरी। कोई चिंता नहीं करनी, कोई किसी के बारे में नहीं सोचना, कोई करियर नहीं, कोई कुछ नहीं, इंजॉय एंड रिलैक्स। मजा तो तभी है, ठीक है, मजा तो तभी है। दोस्तों के साथ चले गए, रिश्तेदारों के साथ चले गए, माँ बाप के साथ चले गए, भाई बहन के साथ चले गए, जिसके साथ भी जा रहे हो, वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन पूरा एंजॉय करना, ऐश करना। अब इसी ये जो 30 दिन या 40 दिन की आपको जो छुट्टियां मिली है ना, इसमें कुछ ऐसी हैबिट्स बना लो, इसमें कुछ ऐसी अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर लो, तो आगे की जो लाइफ होगी, आगे के जो आने वाले दिन होंगे ना, जो कि कम रिलैक्सिंग होते हैं, ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर होता है, करियर फोकस, इन सब पे काम होता है, तो वो जो हैबिट्स आज डाल लोगे तो उनसे आपका आने वाला जो समय है ना, वो थोड़ा सुखी हो जाता है। अब ये हैबिट्स कैसी, कुछ भी हैबिट्स, कोई भी, मजा, जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो जैसे मैं था ना, जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, मैं सुबह और शाम 1-1 1.5 घंटा 2-2 घंटा सिर्फ चलता था। यहाँ पर रेडियो होता था उस टाइम पे, तो रेडियो होता था 150 रुपए का, उस पर हेडफोन लगा के वो रेडियो ही सुनते रहते थे। फिर वो वॉकमैन का जमाना आया, वॉकमैन ले लिया। बहुत बहुत अरसों के बाद एक फोन आया था, है ना, नोकिया का, उस पे भी हम नोकिया के फोन से भी मैंने गाने सुने, और मैं कम से कम 1-1 घंटा 1.5 घंटा 4-4 5-5 किलोमीटर घर से दूर आना जाना वॉक करता था सिर्फ। जब कुछ ना समझ आए तो बस पैदल चलते जाओ। ये भी इंजॉयमेंट है, ये भी माइंड को रिलैक्स करने वाली बात है। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के प्राणी हो। जिम कर सकते हो, आप स्विमिंग सीख सकते हो, है ना, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, अगर कोई आप पहाड़ी एरिया वगैरह में रहते हो या आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर ट्रैकिंग होती है। आपके पास साइकिल है तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे 6 बजे आप ये सब कुछ कर सकते हो। मुझे पता है गर्मी का टाइम है, नॉर्थ इंडिया और पूरे इंडिया में ही आजकल बहुत ज़्यादा वो गर्मी का कहर है, तो थोड़ा संभल के रखना, कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग्स उस टाइम पे करो, ताकि आपको ज़्यादा सूरज का सामना ना करना पड़े, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, है ना, तो हेल्थ बचा के भी चलनी है। ऐसा ना हो कि हेल्थी हैबिट्स बनाने के चक्कर में हेल्थ ही खत्म हो जाए, हैबिट रह जाए, तो वो भी थोड़ा देख लेना। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, बिकॉज इट विल गिव यू एन एज, आपकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। ये सारी चीज़ों के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप अपने समर वेकेशन एंजॉय करो। पढ़ाई का भी बैलेंस होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए, रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए, घूमना फिरना भी होना चाहिए, रिलेशंस भी होने चाहिए, माँ बाप भाई बहन दोस्त यारों के साथ, वो भी बरकरार रहने चाहिए। कुछ नई अच्छी अच्छी हैबिट्स, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलनी चाहिए। और इन सब के साथ यू हैव टू मेक अ ग्रेट कमबैक। आपको वापस आना है। जब आप वापस आओगे, वापस पढ़ाई शुरू होगी, एक बार फिर से आप उसी आपाधापी में लग जाओगे, वही सारा कुछ होगा, वही स्कूल, वही पढ़ाई चल रही है, वही 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे आपकी पढ़ाई चलेगी, वही टेंशन होगी करियर की, वो वापस होगी स्टार्ट। लेकिन उसको इस बार जब स्टार्ट करोगे ना, सो यू हैव टू मेक अ वेरी गुड कमबैक। इस बार कमबैक स्ट्रांग होना चाहिए, इस बार कमबैक ऐसा होना चाहिए कि यार आपको लगना चाहिए कि यार ये तो 11वीं 12वीं ये करियर तो मैं आराम से अटेन कर लूंगा, बिकॉज आपने अपनी जिंदगी को संभाल लिया होगा। तो ये वो टाइम है जब आप स्कूल और कॉलेज और जो करियर है उसकी थोड़ी सी चिंता को बैक में रख के आप अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपने सोल पे काम करो, आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को रीडिस्कवर करो, अपने आप को हुनरमंद करो, अपने आप के साथ एक प्रॉमिस करो कि जब मैं वापसी करूंगा ना, तो ऐसी वापसी करूंगा कि दुनिया पे छा जाऊंगा, दुनिया पे राज करूंगा। तो लगता है सुनने में ये बड़ी बड़ी बातें कर दी है मैंने, बट आप कोशिश करो 30-40 दिन इसको अपनाओ, एक हैबिट बन जाएगी, है ना, जीतने का एक वो जज्बा आ जाएगा आपके अंदर। और जो आपने अभी तक डर का महसूस किया ना, डर को महसूस किया पिछले 1-1.5 महीने में, सर हमने पढ़ाई नहीं करी, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें करियर में क्या करना है, गिव योरसेल्फ टाइम, अपने आप को रीडिस्कवर करो, अपने ऊपर काम करो, और फिर वापस आओगे तो वापसी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कुछ छोटे से
बातें थी जो मुझे लगता था कि समर वेकेशंस में जब आप जाओगे तो कुछ ना कुछ हेल्दी, कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बढ़िया अपने लिए करके बाहर निकल के आओगे. सो आई होप यू विल वर्क ऑन योर ओन लाइफ एंड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करोगे अपनी जिंदगी के अंदर इन 30 से 40 दिन को, और जब वापसी करोगे तो धमाकेदार वापसी करोगे. ठीक है, तो मिलते हैं समर वेकेशन के बाद. अभी तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो फिर भी इंजॉय करो, रिलैक्स करो, अपने ऊपर काम करो और बढ़िया तरीके से वापस आना. बाय बाय.